हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो नायब तहसीलदार, जिसे हम ज्यादा फेमस नाम से जानते हैं, यानी कि जो लोअर पीसीएस है, उसमें जो आपके विज्ञप्ति निकाली है उसको लेकर के है कि उसमें क्या क्या चीजें नहीं है। क्योंकि इस बार आयोग ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है इस परीक्षा में, और साथ ही साथ इसमें आपका फॉर्म कौन भर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है, तो इसके लिए जरूरी यह है कि जो इस फॉर्म को भरने जा रहा है वो सबसे पहले शैक्षिक योग्यता के हिसाब से तो ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको पता है। और जो आपका आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष के 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए, जो 1 जुलाई को इन्होंने मांगा है उसमें, यानी कि 42 वर्ष से अधिक ना हो और 21 वर्ष से कम ना हो, ये आयु सीमा हो गई। क्योंकि ये पद समूह गौ के दायरे में रखा गया है, मतलब क्लास सी में रखा गया है, तो इसीलिए इस पद में आपका स्टेट से बाहर का कोई व्यक्ति प्रतिभाग नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का उत्तराखंड जो आपका सेवायोजन कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज नहीं है, तो इस फॉर्म को वो नहीं भर पाएगा। मान लो कोई यहां पहले से ही राजकीय कर्मचारी है, या केंद्र सरकार में उत्तराखंड का कोई व्यक्ति राजकीय कर्मचारी है, तो वो अगर इस फॉर्म को भरना चाहता है तो उसे अपने ऑफिस की एनओसी लगानी पड़ेगी, मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। उसका अगर एम्प्लॉयमेंट में नाम नहीं भी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल जाने के बाद, रोजगार मिल जाने के बाद वहां से नाम अपने आप एक्सपायर हो जाता है या कट जाता है, तो उसका नाम नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी भर सकता है। क्योंकि ये इंस्पेक्टर ग्रेड की रैंक है सारी। इसमें अगर हम नायब तहसीलदार को देखें तो नायब तहसीलदार एक ऐसा पद है जो इंस्पेक्टर से ऊपर है, क्योंकि राजस्व व्यवस्था में आपका जो उप निरीक्षक होता है वो पटवारी होता है और इंस्पेक्टर वहां कानून गो होता है। ये इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक होती है। अगर हम कंपेयर करें तो जो पुलिस का डीएसपी होता है उसके बराबर की रैंक है। और नायब तहसीलदार इसमें सबसे क्या है, आपका आकर्षक पद भी है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि नायब तहसीलदार एक ऐसा पद है जिसके आप ग्रेड पे में मत जाइएगा कि ये तो 4600 ग्रेड पे में ही है। तो 4600 ग्रेड पे में होने का मतलब ये नहीं है कि ये पद बहुत आपके जो महत्व है, इसका महत्व कम हो जाता है। महत्व कम नहीं हो जाता है, क्योंकि नायब तहसीलदार का मतलब एक तरीके से आपका मजिस्ट्रेटिव पद है। और ये मान के चलिएगा कि मतलब नायब तहसीलदार जो आ रहे हैं वो सीधे तहसीलदार के आपके पद में बैठ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 4-5 साल बाद तहसीलदार बनी जाना है, और 15 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि जो नायब तहसीलदार आ रहे हैं वो एसडीएम भी बन जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब शानदार पद है। मैं तो ये कहता हूं कि पीसीएस अपर में अगर आपको लास्ट के पद मिल रहे हैं, तो मतलब मेरिट में अगर आपको लास्ट वाले पद मिल रहे हैं, तो उससे बेहतर पद आपका नायब तहसीलदार है, क्योंकि इसमें आगे के लिए फ्यूचर बहुत शानदार है। बाकी सारे पद, चाहे वो आपका पूर्ति निरीक्षक, निरीक्षक शब्द का मतलब इंस्पेक्टर रैंक है, जितने आपके जेल या कारागार में या अन्य जगहों पर जो भी पद हैं वो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं। कुछ इंस्पेक्टर रैंक के पदों में आपको पता है कि कुछ में 4600 ग्रेड पे है, कुछ में 4200 ग्रेड पे है, इसमें अधिकतर में 4200 ग्रेड पे है, और नायब तहसीलदार में 4600 ग्रेड पे है। और 2800 ग्रेड पे वाले इंस्पेक्टर रैंक भी है, क्योंकि जैसे कोऑपरेटिव में निरीक्षक होते हैं, ये जो आपके अन्य जगहों पर निरीक्षक होते हैं, ये सब 2800 ग्रेड पे में होते हैं। इसमें आपका पूर्ति निरीक्षक 4200 ग्रेड पे में है। और जो आपके ग्रेड पे का अगर वो उससे करें तो, क्योंकि 7वें वेतनमान में ग्रेड पे के हिसाब से स्लेब नहीं दिया होता है, तो पहले ग्रेड पे के हिसाब से, लेकिन कंपैरिजन हम ग्रेड पे से ही आज भी कर रहे हैं। तो इसमें सारी पद है, इंस्पेक्टर रैंक की हैं, तो निरीक्षक रैंक की, वो सब आपके किस में रखी गई है, समूह गौ के दायरे में। इसीलिए समूह गौ के दायरे में जो भी पद है उसे केवल उत्तराखंड का मूल निवासी या जिसका उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय में नाम आपका अंकित है, वही आप इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी चीज, परिवर्तन। देखो, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ है वो मुख्य परीक्षा में हुआ है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है वो तो 150 नंबर की जो क्वालिफाइंग थी वो पहले से जैसी थी वैसी थी। 100 नंबर का आपका जीएस वगैरह उत्तराखंड सारी चीजें पूछी जाती हैं। 50 नंबर का इसमें ये आपके अदर जो मेंटल एबिलिटी, ये सब चीजें मिला करके पूछ रहा था, वही है इस बार भी, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। यहां अंतर हुआ है, यहां पहले 2 ही पेपर थे आपका 400 नंबर का। एक 200 नंबर का जीएस होता था जिसमें 10-10 नंबर के 20 क्वेश्चन होते थे, और एक आपका निबंध, आपके संक्षेपण, हिंदी, इन सभी का मिलाकर के एक पेपर होता था 200 नंबर का, तो 400 नंबर का होता था। और आपका जो
व्यक्तित्व परीक्षण था, मतलब इंटरव्यू था, वो 50 अंक का होता था। तो पहले ये परीक्षा मेंस में होती थी 450 अंक की, इसमें टोटल होते थे 450 अंक, जिससे आपका मेरिट बनती थी, मतलब रिटर्न मतलब मेंस और इंटरव्यू की। अब हो गया है ये 600 नंबर का आपका रिटर्न हो गया है और 75 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया है। तो ये हो गया है 675 नंबर का। तो 675 नंबर में से अब मेरिट लगेगी। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो पीसीएस की तर्ज पर बना दिया, अपर पीसीएस की तर्ज पर। इसमें आपका हिंदी ग्रामर भी पूछी जाएगी, हिंदी में आपका जो पत्र लेखन, संक्षेपण, आपका जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछे जाएंगे। सिलेबस दिया हुआ है इसका पूरा। दूसरा निबंध का है, प्योर निबंध का, इसमें निबंध ही पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न पत्र और चौथा प्रश्न पत्र, दो इसमें सामान्य आपके अध्ययन के प्रश्न पत्र हैं जो 200 नंबर के होंगे। तो इसमें अब कुल मिलाकर के सामान्य अध्ययन को बहुत वेटेज मिल गया। पहले क्या था, 200 नंबर का सामान्य अध्ययन, 200 नंबर का हिंदी, तो 50-50% का वेटेज होता था आपके जो रिटर्न है। अब रिटर्न में ये मान के चल लो कि 400 नंबर का वो है, 200 नंबर का वो है। तो इसका मतलब 2/3 आपका जो वेटेज है वो आपके रिटर्न में जीएस को दे दिया गया है, 1/3 वेटेज है अब किसका, आपके हिंदी और जो निबंध है। अगर इसके हम सिलेबस को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, देखो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का, देखो वर्ण एवं शब्द, देखो जो आपका हिंदी ग्रामर आज तक आप समूह के लिए पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत आपको क्या मिल गया है, लाभ मिल गया। देखो स्वर है, व्यंजन है, वर्ण भेद, सब कुछ पूछ लिया है। शब्द रचना में पर्याय, विलोम, विपरीतार्थक, ये सब, वाक्य रचना पूरी पूछ लिया है, शब्द पूरे पूछ लिए हैं, वर्ण पूरा पूछ लिया है, ठीक है। उसके अलावा आपका अपठित या आपका पाठ बोधन यानी कि अपठित गद्यांश से क्वेश्चन, संक्षेपण, ठीक है, प्रिसाइज करना बोलते हैं जिसे। हिंदी आलेखन में ये पत्र लेखन वगैरह जो आपके दिए हैं, अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी और हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद, ये आपका पहला पेपर है। यानी कि पीसीएस में जो हिंदी आ रहा है पहला पेपर सेम वही बना दिया है। निबंध में आपका खंड और खंड बहुत, दो निबंध होंगे, दो आपके खंड होंगे। इसमें आपका 50-50 नंबर के दो, 700-700 शब्दों के दो। तो ये टॉपिक दिए हुए हैं पहले खंड में, इन टॉपिकों में से होगा। आपको पता है पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, एक निबंध आप बढ़िया तैयार कर लीजिए। आप ये मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, पर्यावरण और आपदा में बढ़िया निबंध बना करके अगर तैयार कर लेते हो। उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, उत्तराखंड की समसामयिक सांस्कृतिक संरचना, उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन, वो ऊपर के लिए तैयार करा है। तो नीचे वाले में आप उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, आपका यहां भी निबंध बन जाता है। तो ये आपका 200 नंबर का हिंदी और निबंध वाला है। बाकी 200 नंबर का पहला प्रश्न पत्र है भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, समाज। तो इसमें भारत के इतिहास से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं, भक्ति आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में जो अंग्रेज हैं उनकी नीतियां हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, पुनर्जागरण, सब है इसमें। इसी में उत्तराखंड का इतिहास और कला संस्कृति भी है, यानी कि उत्तराखंड को भी इस बार वेटेज देना शुरू कर दिया इसमें। और भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो भारत के संबंध में होगा वो ठीक उत्तराखंड के संबंध में होगा। राजनीति वहां की तो राजनीति उत्तराखंड की भी, अर्थव्यवस्था यहाँ की, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ठीक है, अर्थव्यवस्था अगर यहाँ की पूछेगा तो उत्तराखंड की भी पूछेगा। ये थोड़ा बहुत इसने इस बार इसमें एथिक्स भी दे दिया है, नीति शास्त्र, तो ये काफी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र में देखो अर्थव्यवस्था है। अब ये अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की भी होगी, जो टॉपिक आपको देश के संबंध में पढ़ने हैं वही उत्तराखंड। भारत का भूगोल, ये उत्तराखंड का भूगोल भी होगा, ये उत्तराखंड का भूगोल सेम। ये सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र, एक क्वेश्चन आएगा इससे, ग्राफ वगैरह बनाने से आपका सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन इसमें होता है पूरा। बाकी आपका ये समसामयिक घटनाक्रम, वैश्विक, एशिया, भारत, उत्तराखंड, मतलब पूरा का पूरा आपको वर्ल्ड का जो आपका पूरा करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ना है उत्तराखंड का, क्योंकि योजनाएं वगैरह करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा इसमें पूछता है।
तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या ये पेपर उन लोगों के लिए ज्यादा एडवांटेज देता है जो पहले से ही पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार का जिन्होंने पीसीएस की तैयारी करी है उन लोगों को, या फिर जो नए लोग हैं उन लोगों को। तो इसमें सीधा एडवांटेज उन लोगों को ज्यादा मिलने वाला है जो लोग आपका पहले से पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पीसीएस के मुकाबले ये आपका पेपर हो गया था बहुत हल्का। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इसे लगभग पीसीएस के 50% इक्विवेलेंट बनाने का प्रयास कर दिया है। सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो भी है जीएस का वो सारा का सारा दे दिया, हिंदी का सारा वहीं से दे दिया। पीसीएस में 3 निबंध होते हैं, इसने 2 कर दिए हैं। उसमें आपका हिंदी का जो आपका पेपर है वो भी लगभग 100 नंबर का, 150 नंबर का है, इसमें भी इसने 150 नंबर का कर दिया है, इसने 100 नंबर का कर दिया है। बाकी वहां जीएस के अपने पर्टिकुलर आपके प्रश्न पत्र हैं, 6 प्रश्न पत्र, 2 उत्तराखंड के और 4 अन्य के। तो इसने यहां पर क्या कर दिए हैं, 2 प्रश्न पत्र बनाए, उसमें उत्तराखंड और जो हमारा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं भूगोल वगैरह में, उन सबको सम्मिलित कर लिया है। तो इसीलिए थोड़ा पीसीएस वालों को इसमें एडवांटेज रहेगा जो पीसीएस की तैयारी पहले से कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो समूह की बढ़िया तैयारी में है, जिनका हिंदी ग्रामर वगैरह बढ़िया है, जिनका आपका टॉपिक क्लियर है उत्तराखंड जीएस के और आपके जो हमारा जीएस है सामान्य अध्ययन के, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा आपका दे सकता है अगर अभी से वो सही तरीके से लिखने की तैयारी कर लें तो। क्योंकि इसमें लिखने में भी आप देख लो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन पूरे क्या है, समय पूरा है और ये 200 अंक है और 3 घंटे हैं। तो 200 अंक अगर 3 घंटे हैं तो 10-10 नंबर के 20 भी देता है। तो सीधी सी बात है कि 2000 शब्द से ज्यादा नहीं होंगे। पीसीएस में 2700 के करीब शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे में। तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करोगे तो आपके लिए यहाँ मौका बन सकता है, ये सभी के लिए मौका है। तो इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका उत्तराखंड में जो आपके जो ये नायब तहसीलदार यानी कि हम लोअर पीसीएस बोलते हैं, ये आपका नए पैटर्न पर कराया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस पैटर्न में उत्तराखंड को वेटेज ज्यादा दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी में बहुत वेटेज नहीं है, पहले भी ऐसा ही होता था, बस उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। निबंध 2 की जगह एक की जगह 2 कर दिए हैं और हिंदी का ग्रामर वाला पोर्शन बढ़ा दिया है, बस इतना अंतर हुआ है। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। समय अभी से काफी आप लोगों के पास। समूह में अगर आपने सिलेबस, इतिहास, भूगोल ये सब तैयार कर रखा है तो आपके लिए काफी आसान हो सकता है। और पद बहुत शानदार है। जो लोग आपके पीसीएस में आपके बहुत अच्छी रैंक ला करके एसडीएम बनते हैं, या जिन लोगों का किसी वजह से वहां तक नहीं हो पाता है, तो वो नायब तहसीलदार के थ्रू वहां तक पहुंच सकता है। और बहुत ही आसान रास्ता है ये वहां तक पहुंचने का, जो आपका अन्य के मुकाबले काफी कठिन। पीसीएस में देखो कम पोस्टें होती हैं एसडीएम की, मान लो 8 पोस्ट है, 10 पोस्टें हैं, तो उसमें आपका जगह बनाना काफी कठिन हो जाता है। जबकि यहाँ नायब तहसीलदार जो भी बनेगा उसके लिए उतना एफर्ट नहीं करना है जितना पीसीएस बनने के लिए। आपको 8, 10, 12 सालों के अनुभवों के बाद एसडीएम बन ही जाना है। तो इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे नायब तहसीलदार नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद यही। बाकी सारे उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर पद के हैं, जिनमें आपका 4200, 2800 ग्रेड पे दे है, जो वर्तमान के हिसाब से आपके वेतनमान में उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो ये हमारा वीडियो है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।